सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। ठीक है, नेचुरल गैस में वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट इस जोन में, देखो मार्केट में एक चीज देख रहा हूँ, अगर वीक को देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आता है। नेचुरल गैस का अलग ही स्टाइल है। काफी दिन वॉलेटाइल होके पकाएगा और एकदम से एक स्पाइक मार देगा, उसके बाद फिर से आराम फरमाने लगेगा। जैसा कि अभी देखोगे, ये पूरा मार्च मार्केट सुस्त है। लड़ाई चल रही है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और वर्ल्ड के मार्केट सब में काफी उठापटक है। नेचुरल गैस शांत है। नेचुरल गैस ज्यादा सुस्त दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली देखे तो। सो वीक का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करे तो एक मेजर सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है, जो कि आ रहा है यहाँ पे 247, नहीं 227। 227 एक मेजर सपोर्ट है। अभी मार्केट चल रहा है 247 के आसपास। तो कभी भी यहाँ पे आता है तो देखो ये काफी तगड़ा डिमांड जोन है। सो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। डिमांड जोन का मतलब होता है जहां से प्रीवियसली अच्छी खासी बाइंग हुई हो, सिंपल समझ लो, सिंपल भाषा में। सो यहाँ पे देखा जाए तो 226 से लगभग प्राइस डबल गया था। सो यहाँ ये तगड़ा डिमांड जोन है। लेकिन मेनी टाइम्स मार्केट क्या करेगा उसकी बात बताते हो। मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा पागल बनाता है। कैसे? 227 के पास आते ही लोग समझेंगे कि बाइंग आ रही है, उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, एसएल हंटिंग करेगा, फिर निकलता है। ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी सारे में इंक्लूड होती है, चाहे नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। सो ऐसा नहीं कि सीधे बाइंग किसी लेवल पे आए और बाइंग लगा दो। उस लेवल पर प्राइस देखो, प्राइस क्या एक्ट कर रहा है, क्या सस्टेन कर रहा है, देन इट विल वर्क। ऐसे काम करता है। सो 227 तो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट की तरह आ चुका है, जो कि है यहाँ पर एग्जैक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब वीक से डे में है। हालांकि ये भी बिग टाइम फ्रेम ही है, जिसमें हमारे पास एक दो लेवल आ रहे हैं। उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड। 247 जहाँ पे मार्केट है वो अपने आप में एक सपोर्ट है। 247 प्रीवियस सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से जो मार्केट सपोर्ट ली थी। उसके बाद इसको ले आते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। हमें क्या दिख रहा है, देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखने से ना आपको ज़्यादा कुछ इजी हो जाता है। इतना समझ लीजिए, 247, 47, यस। एंड देन दूसरा कहाँ गया, 247, 227, 229, 227, यस। ये हो गया हमारे पास डाउन के लेवल, जो बड़े टाइम फ्रेम वाले हमें बता रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मतलब थोड़ा सा देखो। अभी जो मार्केट को देखें अगर, तो एक पैटर्न दिख रहा है जो आपने भी नोटिस किया हो मे बी। देखो मार्केट अभी किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर रही, इवन ब्रेक डाउन कर रही है। इस पैटर्न को यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया। एक बार, दो बार, तीसरी बार ढंग से टच भी नहीं किया और डाउन आ गए। ठीक है, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर नहीं गई। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में ही नीचे, फोर्थ में गई ही नहीं ऊपर। ठीक है, दूसरी बात दिखा देती हूँ यहाँ पे। एक और ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, अभी इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। सेम पैटर्न रिपीट किया मार्केट ने। ठीक है, जो सेम पैटर्न अभी प्रीवियस था उसी पैटर्न को मार्केट ने यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, सो इतना तो है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है फुल्ली पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। इस पैटर्न का ब्रेक होना जरूरी है मार्केट को, अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है। ठीक है, स्टिल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, छोटे मोटे टारगेट मार्केट देखिए। बड़ा टारगेट कोई अपसाइड का मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टिल जब तक ट्रेंड लाइन
का ब्रेकआउट नहीं होता, और ब्रेकआउट का जोन अगर इधर में अगर देखें तो इधर आएगा कहीं 252 53 के आसपास, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और स्मॉलर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के जब तक मार्केट डाउन साइड के लेवल देख लिया 247 227। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये तो हो गया कि अगर डाउन जाता है तब की बात है। 247 को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ आके रुका हुआ, लोग रुके हैं। डे के टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 247, जो हमने अभी डिस्कस किया। देखो अगर अपसाइड का रियलिटी में, जैसे कल हमने क्या डिस्कस किया था, 256 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। मतलब क्या ही वो रेजिस्टेंस काम किया, सीधा सीधा मार्केट नीचे। अब भाई 256 नहीं, अब फोकस करेंगे 253 पे। 253 के ऊपर मार्केट चला गया तो मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 251। 251 मार्केट अगर डाउन से अप आता है देन इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 251 50 के आसपास का ये रेजिस्टेंस ले सकते हैं। 46 पर मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है, और डाउन आया तो आपको पता ही है, फिर 30 47 ये सारे लेवल डाउन आया तो इसके भाई इसके नीचे अभी डाउन ही है, इसके नीचे डाउन ही है। लेकिन यहाँ से अगर निकलता है किसी भी सूरत में तो 251 का रेजिस्टेंस फेस करेगा। 253 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ से जाता है तो 251 एक रेजिस्टेंस का काम इसके लिए कर सकता है। और अगर किसी भी सूरत में ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है तो ये समझो कि वो जो पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, या पैटर्न ब्रेक कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, पैटर्न को ब्रेक कर दिया। नहीं ब्रेक करेगा तो फिर इधर आएगा 243 230, ये सारे टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट में दिख रहा है फिलहाल एज ऑफ नाउ। और एक सपोर्ट यहाँ पे 244 का भी है। ठीक है, सो इतना ही दिख रहा है मार्केट में अभी तो। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ से मार्केट ग्रीन नज़र है 251 तक। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन जिनको रखना है या बड़े टारगेट रखना, 253 से पहले बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट जाएगा लेकिन आ सकता है, चांसेस हैं। सो इन रेजिस्टेंस पे प्राइस देखें, अगर इधर आता है देन। ठीक है।